हेलो एवरीवन, तो ये है गोप्रो की कहानी मेरी ज़ुबानी। गोप्रो मेरे लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि होता है ना कभी कभी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो उसमें से गोप्रो भी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। लाइक ये जिस गोप्रो से मैं अभी साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि रात में गोप्रो तो अच्छा परफॉर्म करता नहीं है, तो अभी मैं साउंड इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं अपने OnePlus 6T जो कि मैं फ़ोन पहले व्लॉगिंग के लिए यूज़ करता था, उससे ही मैं रात को शूट कर रहा हूँ। तो ये जो गोप्रो है ये भी हीरो 7 ब्लैक ही है, जो मेरा पुराना कालिया उस्ताद था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स है, उन्हें पता है कि मेरे पास एक गोप्रो था पहले भी, गोप्रो हीरो 7 ब्लैक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चोरी हो गया था। तो चोरी होने के बाद में ऐसे मेरे पैरों तले से ऐसे ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि उस गोप्रो को मैंने इतनी आसानी से नहीं लिया था। उस गोप्रो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी, कॉम्प्रोमाइज़ेस थे, सेक्रीफाइसेस थे, और भी कई सारी चीज़ें थी। तो ये जो गोप्रो जिससे मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वॉइस मेरी, ये मेरा दूसरा गोप्रो है। और इसका मैंने कोई नाम नहीं रखा, बिकॉज मैं नाम नहीं रखने वाला हूँ इस बार। पहले मैंने इतना ज़्यादा प्यार दिया था और पहले मेरे साथ ऐसा हो गया, तो मैं अब डरता हूँ इन सब चीज़ों से कि कहीं मेरे गैजेट्स को कुछ हो ना जाए। तो कहानी की शुरुआत मैं शुरू से करता हूँ। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की थी, तो यूट्यूब की जर्नी मैंने शुरू की थी दिसंबर 2018 में। 2018 के दिसंबर से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की। पहले मुझे इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें भी एल्गोरिदम के बेसिस पे चलती है, थंबनेल, कॉपीराइट, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। बट एक मेरा दोस्त है रेयान अहमद, काफ़ी अच्छा दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है, और अभी भी मास्टर्स हम लोग साथ में ही कर रहे हैं, हम लोग एक ही बैच में ही हैं। मैंने उससे बोला कि चल ठीक है, आज वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। हमारे कॉलेज में संडे के दिन में ये होता था कि बसेस जाती थी शॉपिंग के लिए। ऐसे ही उसने बोला कि चल ठीक है, एक काम करते हैं तरुण, यार वीडियो शूट करते हैं। मैंने बोला चल ठीक है भाई, शूट करते हैं, ब्लॉग करते हैं, आज ब्लॉग करते हैं। तो आप कभी मेरा पहला वाला ब्लॉग जाके देखना, वो ब्लॉग हमने कैसे किया। तो मैं उस समय ना दूसरे क्रिएटर्स की कॉपी करने की कोशिश करता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था अरे नहीं ऐसे करना है। तो मैंने ना अपने पहले वाले उसमें वो ट्रांजिशन यूज़ करने की कोशिश की थी, वो जूते ऐसे फेंक के और जूते ऑटोमेटिकली हम लोग पहन लेते थे। वो ट्रांजिशन मैंने यूज़ करने की कोशिश की, ठीक है वो सब किया। लेकिन उस समय वो जो मेरा पहला व्लॉग है, मेरी यूट्यूब की जर्नी में जो पहला व्लॉग था, वो भी मैंने अपने फ़ोन से शूट नहीं किया था, बिकॉज उस समय मैं यूज़ कर रहा था Lenovo Vibe K4 Note, और उसमें क्वालिटी कोई इतनी खास नहीं थी, स्टेबलाइजेशन कोई थी नहीं। खैर मुझे कैमरा के बारे में नॉलेज ज़रूर थी कि ठीक है क्वालिटी ये वो उस समय बिल्कुल भी नहीं था, मतलब समझ लो कि ना के बराबर। मेरा फ़ोन का माइक जैक खराब था, तो मैं दूसरे का फ़ोन ही यूज़ करता था। फिर उसके बाद में चीज़ ये हुई कि पहली वीडियो बन गई, मैंने अपलोड की, मेरे को रिस्पॉन्स आया। फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स आता है, फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद में मैंने कहा और बनाएंगे भैया, और बनाते गए और बनाते गए, लेकिन बनाते गए दूसरे के फ़ोन से। स्टार्टिंग में मेरे पास खुद का फ़ोन होने के बावजूद भी मेरे फ़ोन में एक ऐसी खराबी थी जिससे मैं व्लॉग नहीं कर पाता था, तो मुझे मांग के फ़ोन लेना पड़ता था। कभी ऐसा भी हुआ है कि रेयान अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अपने जूनियर्स तक से फ़ोन मांगा। शुभम पटेल और अभिषेक केलवा नाम के 2 जूनियर थे मेरे, जिनसे मैं हेल्प ले रहा था। वो मुझे अपना फ़ोन देते, सर ठीक है ले जाओ, आप व्लॉग करके आओ। तो स्टार्टिंग में मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की, तो मैं फ़ोन मांग के काम चलाता था, लाइक दूसरों से लेके, और मेरी हेल्प भी की, ऐसी बात नहीं कि सपोर्ट नहीं किया। एक मेरा बहुत ही अच्छा व्लॉग है रियूनियन का, उसमें भी अपने दोस्तों का फोन लेकर ही शूट किया था उससे, वो भी व्लॉग मेरा काफी अच्छा गया। तब एक पॉइंट पर आने के बाद में मेरे को ये फील हुआ कि नहीं यार, हमें क्वालिटी की जरूरत है, लाइक थोड़ा बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जैसे तैसे करके मैंने OnePlus 6T लिया, लाइक पैसा इकट्ठा किया, जोड़ा, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मेरी फैमिली ने भी की थी फोन में। तो फोन लिया मैंने। फोन लेने के बाद में भी फिर होने लगा कि जब मैं व्लॉगिंग को समझने लगा अच्छे से कि व्लॉगिंग चीज होती क्या है, फिर मुझे एक चीज की नीड लगने लग गई कि नहीं यार, वाइड एंगल की जरूरत है, क्योंकि मेरे फ़ोन में क्रॉप सेंसर है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो वाइड एंगल की ज़रूरत के लिए जब मैंने सोचा कि नहीं यार अब मुझे वाइड एंगल की ज़रूरत है, मैं और अच्छा कर सकता हूँ, इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अपने पास एक गोप्रो होना चाहिए। मैं गोप्रो हीरो 7 ब्लैक लूँगा। उस समय हीरो 8 लॉन्च हो चुका था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आपने हीरो 8 क्यों नहीं लिया। मैं पहले वाले गोप्रो की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले गोप्रो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी जर्नी दिखा रहा हूँ आपको। पहले वाला जो गोप्रो था वो भी मेरा कॉस्टली था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उसमें फिर एडेप्टर भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेमोरी कार्ड भी अच्छा चाहिए, सारी चीज़ें ना एक दूसरी चीज़ों से कनेक्टेड रहती है। उसके बाद में चलो ठीक है, जैसे तैसे करके मैं गोप्रो को लेके आ गया। मैं काफ़ी कंफ्यूज था गोप्रो को लेके कि मैं एडेप्टर खरीदूं या फिर मैं मेमोरी कार्ड अच्छा सा खरीदूं। मेमोरी कार्ड खरीदूं तो 64 GB खरीदूं या फिर उससे बड़ा वाला खरीदूं। तो एक बार फॉर्चुनेटली मेरे को मौका मिला। मेरा एक दोस्त है गौरव देसवाल, अभी प्लेटिना राइडर है वो, काफ़ी अच्छा, 60K+ उसके सब्सक्राइबर है। मुझे मौका अपॉर्चुनिटी मिली रोहतक जाने की।
मैं रोहतक टूर्नामेंट खेलने गया था, तो टूर्नामेंट खेलने वहाँ पे गया, तो एक रात पहले मैं गौरव से मिला, मैंने व्लॉग भी शूट किया और शूट करने के बाद में हम लोग बाहर खाना खाने गए। लक्की भी था वहाँ पर, गौरव का दोस्त, वो भी मेरा काफी अच्छा दोस्त बन गया। तो मैंने गौरव से ये पूछा, गौरव यार मेरे पास गोप्रो तो है, चल ठीक है ये है, मैं मेमोरी कार्ड खरीदूं या फिर मैं एडेप्टर खरीदूं पहले। तो उसने मेरे को प्रेफरेंस बताई कि तू पहले ये प्रेफर कर, प्रायोरिटी सेट की उसने मेरे लिए। ठीक है, मेरे हाथ में क्लियर था, लेकिन उस रात को मुझे ये नहीं पता था कि अगली सुबह जब मैं उठूंगा और जब मैं मैच खेलने जाऊंगा अपना, और जब मैं वापस लौट के आऊंगा, तब मुझे मेरे रूम का ताला टूटा हुआ मिलेगा और सब कुछ सामान ऐसे बिखरा सा मिलेगा, और मेरे बैग में जब मैं जाके देखता हूँ तो वहाँ से मेरा गोप्रो का बैग गायब है। उस पॉइंट पे आकर मेरे को ना काफ़ी पेन होता। उस समय मतलब समझो जब मेरे को कॉल आया रूम से कि तरुण रूम में चोरी हो चुकी है, मैं एक सांस में, विशाल कच्छप गवाह इस चीज़ का, एक सांस में कोर्ट से लेके मेरे रूम तक भागता भागता गया, एक बीच में रुका तक नहीं। मैं सीधा जाके मैं रूम में रुका और जाते ही मैंने जैसे ही अंदर घुसा, मैंने सबसे पहले अपना बैग चेक किया। मैंने बैग चेक किया तो थैंक गॉड कि उसमें मेरा लैपटॉप था, लेकिन मेरा एक बोया का लेवलियर माइक नहीं था, कैमरा नहीं था, मेमोरी कार्ड नहीं था, और एक पाउच था मिक्की माउस जैसा, अगर आपने मेरे व्लॉग्स में, पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, वो मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, वो पाउच भी नहीं था, वो पाउच समेत वो गायब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक रात पहले आया था तो काफी लोगों ने नोटिस किया वो कैमरा। बहुत यूनिक चीज होती है गोप्रो, देखो हर किसी को पता नहीं होता है कि कैमरा जब आप उसको निकालते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या चीज है, मतलब ये एक क्या चीज है। तो तब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, और जमीन खिसकने के बाद में मैं फ्लैशबैक में चला गया। मैं अपने ये सोचने लगा कि यार मैं इसको कितना कॉम्प्रोमाइज, मतलब समझ लो कि यार मैंने साल भर तक अपने खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदे उस गोप्रो को खरीदने के लिए, और समझ लो कि कच्चा तक नहीं खरीदा होगा गोप्रो को खरीदने के लिए, पैसा इकट्ठा किया बस, और आखिरी में चोरी हो गया। चोरी होने के बाद में मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो छोटी सी चीज़ है, नहीं मिलती। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है, घर का भेदी लंका ढाए, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहा। फिर मुझे झटका लगा, फिर मैंने हिम्मत बनाई कि नहीं चलो ठीक है, मैं जो भी करूँगा मैं फ़ोन से करूँगा। ऐसा नहीं है कि गोप्रो चला गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को दुख तो था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को ऐसे संभाला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उस समय मेरे साथ एक इशू आ रहा था कि मुझे वाइड एंगल की जरूरत पड़ गई थी। वाइड एंगल में जब आप व्लॉग करते हो ना तो काफ़ी ईजी हो जाता है व्लॉग करना, ऑफ सेंसर में थोड़ा मुश्किल होता है। तो वाइड एंगल की आदत पड़ने के बाद में वापस से जब मैं फोन पे स्विच हुआ तो मेरे को काफी सारे इश्यूज आने लगे। चलो ठीक है, उसके बाद में ऐसा मैं धीरे धीरे करके दर्द होता था मेरे को, जब भी क्रॉप सेंसर से मैं इरिटेट होता था तो मुझे मेरा गोप्रो याद आता था। मैंने काफी कोशिश की फिर से पैसे इकट्ठे करने की, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था। लास्ट मोमेंट पे आकर बाइक का प्लान बन गया, बाइक आई। फिर उसके बाद में बाइक आने के बाद में मैं मोटो व्लॉग नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ मेरे भाई को, मेरे भाई का सैमसंग M21 ले लेता हूँ उससे, उसमें वाइड एंगल है, उससे मोटो व्लॉग करता हूँ। तो मैंने अच्छा खासा मोटो व्लॉग किया। काफ़ी लोग मुझसे इंस्पायर हुए कि भाई फ़ोन से मोटो व्लॉग कैसे कर रहे हो। इवन दो गौरव मेरा दोस्त है, गौरव ने लद्दाख राइड कर रखी है, स्पीति राइड कर रखी है और सच पास कर रखा है। उस बंदे ने मेरे को ये बोला था कि तरुण लग ही नहीं रहा है कि तू फोन से मोटो व्लॉग कर रहा है, एज ए गेम फेल है। मतलब इतना प्यारा स्टेबलाइजेशन। कभी देखना मेरे बीच वाले व्लॉग जब मेरे पास गोप्रो नहीं था, उसमें उस वाले फ़ोन में ना थैंकफुली मेरे को एक चीज़ मिल गई कि उसमें किसी एडेप्टर की ज़रूरत नहीं थी। काफ़ी सारे फ़ोन में OnePlus में होता है कि डिफ़ॉल्ट जो कैमरा होता है उसमें माइक सपोर्ट नहीं करता एक्सटर्नल, लेकिन वो सैमसंग M21 जो फ़ोन था ना, किस्मत का मेरे भाई ने उसे रिसेंटली खरीदा था और किस्मत से मैंने मेरे भाई से एक्सचेंज कर लिया और किस्मत से उसमें डिफ़ॉल्ट कैमरा के अंदर माइक सपोर्ट करने लग गया। मैंने जैसे तैसे करके अपना हेलमेट सेटअप किया, मोटो व्लॉग करना शुरू किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर एक पॉइंट पे आकर क्या होता है कि हमें फील हो जाता है कि नहीं अब मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि चलो ठीक है मेरे को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो फिर से मैंने स्कीम लगाई। ये जो गोप्रो है ये एक बहुत ही अच्छी डील मिली मुझे। इस गोप्रो को लेने के लिए भी मैं सक्षम नहीं था, बट इस गोप्रो को लेने के लिए दिल पे पत्थर रख के पूरा इधर से उधर इकट्ठा करके, और फिर भी बजट नहीं बन पा रहा था मेरा। लेकिन मुझे डील अच्छी मिल रही थी, मेरे को डील नहीं छोड़ना चाहिए थी। मेरे को डील में एडेप्टर और सब कुछ मिल रहा था, लाइक ये उलानजी का केस वगैरह। एडेप्टर मेन तो एडेप्टर मिल रहा था, तो एडेप्टर, बैटरी, एक्स्ट्रा बैटरी सब कुछ मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि ये डील तो नहीं, तो फिर मैंने जाके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसी बात है, गोप्रो है और अच्छी डील है, काफ़ी अच्छी डील है। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है देखते हैं समझते हैं। फिर उसके बाद में जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी नहीं बहुत अच्छी डील है, मैंने फिर मेरे एक दोस्त प्रशांत से बात की तो उसने बोला नहीं तरुण काफ़ी अच्छी डील है, ऐसी डील बार बार नहीं मिलती है। फिर वापस से जैसे तैसे करके प्रशांत ने मेरी हेल्प की, मैं और उसके बाद में मम्मी ने भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प की, और फिर मेरे पास जितनी भी सेविंग्स बची थी सब मैंने, वैसे एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन ने कहा है कि कभी भी आपको अपनी सेविंग्स पूरा कभी भी नहीं खाली करना चाहिए, थोड़ा बहुत छोड़ के रखना चाहिए। मैंने क्या किया, आँख बंद करके पूरी सेविंग्स इसमें डाल दी मेरी। फिर उसके बाद में गए और ये हमारा सेकंड गोप्रो है, ये आया। और जब इसके आने के बाद में आपने नोटिस किया होगा क्वालिटी, मैं जो वीडियो रेंडर करता हूँ
वो मैं 60 FPS पे रेंडर करता हूँ। लाइक क्वालिटी इंप्रूव होगी। पहले मैं डिफॉल्ट कैमरा 30 FPS पे कर रहा था, अब 60 FPS पे कर रहा हूँ। और अगर ऐसे आपका प्यार मिलता रहा तो शायद मैं आगे चलकर और भी क्वालिटी इंप्रूव कर पाऊँ। लेकिन अभी ये जो मेरे GoPro की कहानी है ये मेरी ज़ुबानी है। और फाइनली इतना सब कुछ देखने के बाद में आज मेरे पास मेरा दूसरा GoPro है। एक्चुअली क्या होता है ना कि पहले GoPro से ज़्यादा मुझे दूसरे GoPro की खुशी है। इज़ लाइक ना कि एक बहुत से लोगों का ड्रीम होता है लाइक कि यार मेरे पास GoPro होना चाहिए, मेरे पास GoPro होना चाहिए। मेरा भी एक समय में ड्रीम ही था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की नहीं होती है कि मेरा GoPro है। मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं इससे पहले भी GoPro अफोर्ड कर चुका हूँ और उसके बाद मैंने ये दूसरा GoPro अफोर्ड किया है। लाइक GoPro बेस्ट एक्शन कैमरा। मेरे दोस्त लोग जितने भी है हॉस्टल के वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि ऐसे दौर से गुजरा था। मैं ये मेरी कहानी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि एक टाइम था जब मैं दूसरों से फ़ोन मांगकर ब्लॉग करता था और आज एक टाइम है कि ये मेरा दूसरा GoPro है। पहला नहीं, ये मेरा दूसरा GoPro है। तो हिम्मत मत हारो, बस काम करते रहो और अच्छी चीज़ों में हमेशा टाइम लगता है। लाइक मैं जब फ़ोन मांगता था वो आज से 2.5 साल पहले की बात है और 2.5 साल बाद मेरे पास मेरा खुद का दूसरा GoPro है। तो यही वो चीज़ है जिससे कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है। तो हिम्मत मत हारो, बस करते जाओ। आई होप और आई विश कि जो लोग GoPro की चाह रखते हैं उनके पास भी आगे चल के GoPro होगा। बस ये है कि काम करना मत छोड़ो, लाइक हिम्मत मत हारो। मुझे पता है मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ लाइफ में कभी कभी, लेकिन अपनी सराउंडिंग ऐसी रखो पॉजिटिव कि जब भी आप नेगेटिव चार्ज हो जाओगे ना तो आपको पॉजिटिव चार्ज करने वाले रहे कि नहीं यार जिंदगी खत्म नहीं हुई है, जिंदगी बाकी है अभी और हमें कुछ करना है लाइफ में बस। तो ये है GoPro की कहानी मेरी ज़ुबानी। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, साइनिंग ऑफ। और मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही स्टोरी टेलिंग वाले व्लॉग में। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में फुल बैटरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। और अभी रात के कितने बज रहे हैं भैया? टाइम कितना हो रहा है? टाइम बताता हूँ मैं कितनी बजे शूट कर रहा हूँ। पसीना पसीना हो गया पूरा लाइट से। तो ये बज रहे हैं रात के 2:15 और 2:15 बजे ये मैंने व्लॉग शूट किया है।